छात्रों, आज आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी इकाई धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो जिस दिशा में इकाई धनावेश जाएगा और जिस पथ पर इकाई धनावेश जाएगा उस पथ पर कोई रेखा खींची जाती है तो वह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। परिभाषा यहाँ दी हुई है, देखो। वैद्युत बल रेखाएं एक वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये रेखाएं धन आवेश से निर्गत होकर अनंत दूरी तक जाती हैं तथा इसी प्रकार अनंत से आती हुई रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन नीचे मैंने चित्र में आपको दर्शाया हुआ है कि यह एक इकाई, ये धनावेश है, ये जो जीरो से बड़ा है। अगर यहाँ 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 पर या यहाँ पर हम इकाई धनावेश को छोड़ देते हैं तो यह आवेश इस आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा और इस लाइन के अनुदिश चलेगा, जैसा कि दिखाया गया है। इससे अर्थ ये निकलता है कि ये जो रेखा है, जो डॉटेड हिस्सा है, ये बल रेखाएं कहलाएंगी। ठीक इसी प्रकार से इसको देख के चलते हैं यदि, तो यह आवेश ऋणावेश है। अगर इकाई धनावेश इन दिखाए गए तीरों पर रख दिया जाता है तो यह आवेश इस आवेश की ओर आकर्षित होगा। आकर्षित होने का रास्ता ऐसा होगा जो उसमें दिखाया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निर्गत होकर अनंत तक चली जाती हैं तथा इसी प्रकार से ऋण आवेश पर ये अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर इनकी गुणों की बातें करें हम, देखिए ये गुण मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती, चूंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, जो कि असंभव है। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि असंभव है। ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं जो विपरीत आवेशों के आकर्षण को दर्शाता है तथा इनकी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर होती हैं जो समान आवेशों के प्रतिकर्षण की स्थिति को दर्शाता है। इसके पश्चात अब आपको छात्रों वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव समान तथा विपरीत आवेशों से बना एक ऐसा निकाय होता है जिसमें आवेशों के मध्य कुछ दूरी होती है, अर्थात अल्प दूरी होती है। ये मैंने नीचे चित्र में दर्शाया है आपको, -q + q। कोशिश ये कीजिएगा आप अपने लेफ्ट साइड में ऋणावेश को रखें और राइट साइड में धनावेश को। अगला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणन के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अर्थात नीचे दिखाया मैंने बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट
P बराबर Q इंटू 2L, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगी, कूलाम मीटर होगी, CM से इंडिकेट करेंगे उसको, और विमीय सूत्र जो होगा इसका ATL LTA लिखेंगे। अगला टॉपिक आपको कराया जाएगा द्विध्रुव की अक्ष तथा निरक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जो कि आपको कल कराएंगे।